अस्सलामु अलैकुम। चैनल पे खुश आमदीद। न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने आपको हकीम की कहानी सुनाई थी। इस वीडियो में हम आपको दर्जी की कहानी सुनाएंगे। दर्जी ने अर्ज़ किया कि इस कुबड़े के हादसे से एक रोज़ कबल एक दावत में मेरी शरीकत थी। शहर के बहुत से अच्छी हैसियत के लोग भी आए हुए थे। थोड़ी देर में एक नौजवान आया और वो एक टांग से लंगड़ा कर चलता था। मेज़बान ने ताज़ीम के साथ इसे भी एक तरफ लाकर बिठा दिया। इत्तेफाकन सामने एक बूढ़ा हज्जाम आ गया, जिसे देखते ही वो नौजवान खड़ा हो गया और साहिब खाना से माजरत करके जाने लगा। हम सब हैरान थे कि अभी तो ये शख्स शरीक दावत होने आया था और खाना खाने से पहले ही वापस जाना चाहता है। साहिब खाना और दूसरे हाजरीन ने इसरार किया तो नौजवान ने कहा, जनाब जहाँ ये हज्जाम होगा वहाँ मैं नहीं ठहर सकता। आप मेरी टांग में जो लंग देख रहे हैं इसी मनहूस की वजह से है। अब तो लोगों का इश्तियाक बढ़ गया। चुनाचा काफ़ी जिद्दोजहद के बाद उसको इस बात पर आमादा किया कि खाने के बाद वो अपना किस्सा सुनाए, और सब लोग खाने से फारिग होकर इस लंगड़े जवान के गिर्द बैठ गए। अब लंगड़े जवान ने अपनी आप बीती शुरू की। साहिबान, मैं बगदाद का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद तिजारत किया करते थे। हमारा कारोबार बहुत अच्छा था। वालिद के इंतकाल के बाद मैंने दुकान संभाली और बदस्तूर साबिक काम चलाता रहा। मेरा और कोई भाई नहीं था, इसलिए अच्छा खाता और अच्छा पहनता और ऐशो आराम से गुजारा करता। इब्तिदाई उम्र में ही वालिद साहब ने मेरे जहन में ये बिठा दिया था कि औरत बेवफा होती है, इसलिए मैं औरतों से एक किस्म की नफ़रत करता था और दिल में ये सोच रखता था कि शादी नहीं करूँगा। एक रोज़ मैं अपने दुकान पर जा रहा था कि रास्ते में सौदागरों की माल गाड़ियाँ खड़ी थीं और कुछ लोग जमा थे। मैंने सोचा कि ज़रा भीड़ कम हो जाए तो आगे जाऊँ। करीब ही एक तख्ता पड़ा था, उस पर बैठ गया। इतने में सामने के मकान का दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत लड़की निकल आई। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की आज तक ना देखी थी। मैं अपनी इस फितरत को भूल गया जो मुझे औरतों से थी। मेरा दिल बेकरार हो गया। वो लड़की मकान के मुतसिला पाए बाग में बैठ गई और मैं ऐसा महव हो गया कि मुझे खबर ना रही कि कब मजमा कम हुआ और रास्ता बिल्कुल साफ़ हो गया। और मैं सोच रहा था कि किससे दरियाफ्त करूं कि इस मकान में कौन रहता है। इतने में काजी शहर आए और सीधे इस मकान में चले गए, जिससे मैंने अंदाज़ा किया कि गालिबन वो काजी साहब की लड़की थी। वहाँ से उठकर मैं घर आ गया। तबीयत इतनी बेकैफ थी कि इस रोज़ मैंने दुकान भी ना खोली। इसी हालत में कई दिन गुजर गए। मुझे सुकून ना हुआ। हर वक्त इस लड़की की तस्वीर आंखों के सामने फिरती रहती थी। आखिर मैंने एक दोस्त के मशवरे से एक बुढ़िया को बुलवाया जो शहर में दलाला का काम करती थी और इससे अपनी तमाम सरगज़िश्त बयान की। बुढ़िया कहने लगी, बेशक काजी साहब की लड़की हज़ारों में शुमार की जाती है, लेकिन इस तक रसाई आसान नहीं। मैं कोशिश करूँगी। अगर लड़की तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हुई तो मुमकिन है कामयाबी की कोई सूरत निकल आए। इसके बाद बुढ़िया चली गई। 3 रोज़ तक मैं बेचैनी से इसका इंतज़ार करता रहा। आखिर खुदा खुदा करके वो आई और कहने लगी कि मैंने काजी साहब की लड़की से तुम्हारा जिक्र किया था। शुरू में तो वो बहुत नाराज़ हुई, लेकिन मैंने इसके तेवर देखकर पहचान लिया कि तुम्हारे लिए इसके दिल में ज़रूर गुंजाइश है। जहाँ तक मैं समझती हूँ इसे भी तुमसे ज़रूर मोहब्बत है। बुढ़िया मुझे तसल्ली देकर चली गई और फिर कई दिन शदीद इंतज़ार के बाद आई और कहने लगी, मुबारक हो, मैंने आखिर इससे कबूल करवा ही लिया कि तुम उसको चाहती हो। जुम्मे के रोज़ जब काजी साहब मस्जिद में तशरीफ़ ले जाएंगे उस वक्त तुम इसके मकान वाले बागीचे में पहुंच जाना और वहीं मुलाकात हो जाएगी। यह खुशखबरी सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और बुढ़िया को माकूल इनाम दिया। जुम्मे के दिन सुबह सवेरे उठकर ग़ुलाम को हुक्म दिया कि एक हज्जाम को बुला लाओ। मेरी बदकिस्मती इसी मरदूद हज्जाम को साथ ले आया जो आपके सामने बैठा है। उसने आते ही मुझे सलाम किया और कहने लगा कि आप बाल बनवाना चाहते हैं। हदीस शरीफ में आया है कि जुम्मे के रोज़ बाल कटवाना 70 बीमारियों को दूर करता है, फसद खुलवाना और बीमारियों को बुलवाना है।
میں نے کہا کہ تم اپنے واس تو رہنے دو اور میرا خط بنا دو۔ یہ مردود آلات نجوم لے کر وسط صحن میں سورج کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کچھ دیر حساب وغیرہ کرتا رہا، پھر میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ آج سفر المظفر کی 10 تاریخ ہے اور جمعے کے دن مریخ اس وقت 7 درجے طے کر چکا ہے اور 8 درجے میں 6 دقیقے گزار چکا ہے۔ یہ 7 خط بنانے کے لیے موضوع نہیں۔ علم نجوم اور ستاروں کی تحویل یہ بتاتی ہے کہ آپ کسی شخص سے ملنے جا رہے ہیں، مگر مصیبت اور تکلیف آنے کا خطرہ ہے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ کیا مصیبت پڑے گی، مگر وہ اتنی ہی بکواس کرنے پایا تھا کہ میں نے جھلا کر اس سے کہا کہ تمہیں بال بنانے کے لیے بلایا ہے، ذائچہ دیکھنے کے لیے نہیں۔ یہ بدبخت کہنے لگا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا کام درپیش ہے، ممکن ہے کہ آپ کو ایسا مشورہ دے سکوں جو صحیح اور مفید ہو۔ میں نے کہا، اپنی بکواس بند کر دو اور جس کام کے لیے میں نے بلایا ہے اس کو سر انجام دو۔ یہ کمبخت باز نہ آیا اور بولا، صاحب آپ مجھے بکواس کہتے ہیں، حالانکہ میں بہت کم گو ہوں۔ میرے بھائی بے شک فضول گو اور لغو آدمی ہیں۔ میری خاموشی کی وجہ سے لوگوں نے مجھے صاحب کہنا شروع کر دیا۔ آپ میرے بھائیوں کا نام سن لیجئے، ایک کا بلبک، دوسرے کا بکبار اور تیسرا انگوس، چوتھا بہکی اور کچھ اور کہتا بےتاب ہو کر میں نے حکم دیا کہ اس کو باہر نکال دو، نامراد میرا وقت ضائع کر رہا ہے۔ یہ سن کر وہ ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جناب، میں آپ کی خدمت کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ آپ ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے میں آپ کی حجامت بھی بناؤں گا اور اجرت بھی نہ لوں گا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے والد مرحوم کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ ایک بار انہوں نے مجھے بلایا، اس وقت ان کے پاس بہت سے معززین بیٹھے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ میری قصد کھول دو۔ میں نے اس وقت ستاروں کی گردش اور سورج کا محل وقوع دیکھ کر کہا کہ حضرت، فسد کے لیے یہ وقت کسی طرح موزوں نہیں۔ چنانچہ انہوں نے میری رائے پر عمل کیا اور دوسری وقت فسد کھلوائی۔ کل حاضرین نے اس وقت میری قدر شناسی اور عزت افزائی فرمائی اور مجھے ایک تھیلی دینار دی عطا کی۔ میں نے غصے میں جھلا کر کہا کہ اگر والد مرحوم نے تم جیسے فضول شخص کو اس قدر روپیہ دیا تو بڑی غلطی کی۔ یہ کمبخت ہنسنے لگا اور بولا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غصہ کرنا گناہ اور معاف کرنا ثواب ہے، اس لیے میں آپ کے فرمانے کا برا نہیں مانتا، کیونکہ آپ کے والد مجھے دوست رکھتے تھے۔ آپ کو محسن زیادہ سمجھتا ہوں۔ یاد رکھیے، اس وقت دنیا میں مجھ سے زیادہ ہمدرد اور مخلص آپ کا کوئی نہیں۔ میں نے کہا کہ بابا، میرے حال پر رحم کر اور خدا کے لیے میری حجامت بنا دے، ورنہ اپنا راستہ لے۔ بے حیا کہنے لگا کہ تم ابھی بچے ہو، اپنے بوڑھے خدمتگار پر غصہ کر رہے ہو۔ میں نے کہا، بھائی میں غصہ وغیرہ نہیں کرتا، تو میرا خط بنا دے، مجھے ایک ضروری کام ہے اور وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر اس خبیث حجام نے اس طرح نکالا اور آہستہ آہستہ پتھری پر تیز کرنے لگا، مگر اس کی زبان برابر چلتی رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے میں اس طرح ٹھیک کیا اور حجامت بنانی شروع کی۔ ابھی تھوڑے ہی بال کاٹے تھے کہ میں نے تقاضا کیا کہ جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً اس طرح ہاتھ سے روک دیا اور کہنے لگا کہ آپ نے بزرگوں کا یہ قول نہیں سنا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہے؟ کسی کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر اس سے کام خراب ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ان کو پشیمانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس کے بعد دیر تک اپنی کاریگری اور نجوم کے قصے سناتا رہا۔ تنگ آ کر میں نے اس بدبخت سے کہا کہ پہلے مجھے فارغ کر دے، پھر قصے سنا لینا۔ یہ کہنے لگا کہ آپ ابھی نوعمر ہیں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرو اور انجام کا پہلے اندازہ کر لو، ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کیا ضروری کام ہے؟ اس کے بعد فوراً اضطراب وغیرہ لے کر کھڑا ہو گیا کہ ابھی نماز جمعہ میں کافی دیر ہے، میں ذرا ساتھ دیکھ لوں۔ میں نے کہا، بندہ خدا مجھ پر رحم کر اور اپنی فضول بک بک بند کر۔ اس نے کہا کہ آپ کے والد اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ہر کام میں مجھ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ آپ بھی ایک مرتبہ مجھ سے مشورہ لے کے دیکھیے، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ میں نے کہا، قبل از جمعہ ایک دعوت میں شریک ہونا ہے۔ دعوت کا سن کر بے حیا اچھل پڑا اور اس طرح پتھری پر رگڑتے ہوئے کہنے لگا، آپ سے مجھے ایک بات کہنی یاد نہیں رہی۔ میں نے بھی کل کے لیے چند احباب کو کھانے پر مدعو کیا ہے، مگر اب تک اس کے لیے کوئی انتظام نہ کر سکا اور پریشان ہوں کہ ان لوگوں کو کیا کھلاؤں گا۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، اگر میری حجامت جلدی سے بنا دو تو تمہاری دعوت کا کل سامان میں یہاں سے بھیج دوں گا۔ کمبخت
उस तरह हाथ से रखकर मुझे दुआएं देने लगा। पूछने लगा कि असराह नवाजिश आप मुझे बताएंगे कि दावत के लिए आपके यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। मैंने कई चीज़ें और खानों के नाम लिए तो कहने लगा ज़रा मेहरबानी करके ये सब चीज़ें मुझे दिखला दीजिए ताकि मैं मुतमईन होकर आपकी हजामत बना दूँ। मैंने अपने मुलाजिमीन से कुल सामान निकलवाया। ये देर तक इन चीज़ों को देखता रहा, फिर ये मेरी तारीफ़ें करता रहा। इसके बाद बोला कि कुछ खुशबूयात भी इनायत फरमाएं। मैंने वो भी निकाल दी, लेकिन ये जालिम फिर भी उस तरह ही रगड़ता रहा। मैंने जब बहुत तकाजा किया तो उठकर दोबारा सामान दावत देखने लगा और साथ ही एक एक चीज़ की तारीफ़ करता जाता। खुदा खुदा करके मुआयना ख़त्म हुआ और अपनी कम गोई और मेरी हजामत के मुतालिक अशआर सुनाता रहा। फिर मुझे अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया। मैंने मालूमात की तो इससे इसरार किया और अपने दोस्तों की तारीफ़ शुरू कर दी और चाहता था कि इनमें हर एक का अलग अलग तस्करा करे। फिर मैंने हजामत बनाने का तकाजा किया और कमबख्त उस तरह लेकर मेरे पास आ बैठा और हजामत जो बाकी रह गई थी ख़त्म की। मैंने शुक्र खुदा अदा किया और उठ खड़ा हुआ। ये बदबख्त कहने लगा अब गुस्ल कर ले, मैं सामान घर पहुँचा दूँगा, फिर आपके साथ जाऊँगा ताकि कोई मुश्किल पेश ना आए। आपका खादिम मौजूद हो तो आपकी मदद कर सकेगा। घर सामान लेकर दफ़ा हुआ तो मैंने गुस्ल किया, उम्दा लिबास पहना, अपनी महबूबा से मिलने चला गया। देखा कि वो बदमाश हज्जाम मजदूर के साथ सामान भेजकर मेरे इंतज़ार में बाहर खड़ा था। जब मैं निकला तो ये मेरे पीछे पीछे हो लिया और काजी साहब के मकान में आ पहुँचा। अफसोस मुझे पहले इसका इल्म न था कि ये मरदूद मेरा ताक़ुब कर रहा है, वरना मैं आज लंगड़ा ना होता। बहरहाल जब पाई बाग पहुँचा तो दरवाज़ा खुल गया। मैं अंदर चला गया। यह हज्जाम इसी तख्त पर बैठ गया जिस पर एक रोज़ बैठकर मैंने काजी साहब की बेटी को देखा था। इश्क में मुब्तला हुआ था। शायद मुझे देर हो गई थी क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि काजी साहब नमाज जुम्मा से फारिग होकर आ गए। इत्तेफाकन वो किसी बात पर अपनी कनीज से नाराज़ हुए और उसको पीटा तो इनके ग़ुलाम आकर माजरत करने लगे। गुस्से में आकर काजी साहब ने उनको भी सख्त सुस्त कहना शुरू कर दिया, जिससे अच्छा खासा हंगामा हो गया। इस खबीस ने बाहर शोर की आवाज़ सुनी तो ये ख्याल किया कि मैं पकड़ा गया हूँ और काजी साहब मुझको सज़ा दे रहे हैं। चुनाचे उसने बाहर शोर मचा दिया और अहले महल्ला को जमा कर लिया कि अंदर काजी साहब मेरे आका को पीट रहे हैं। फिर भागा भागा मेरे मकान पर पहुँचा और ग़ुलामों से कहने लगा तुम्हारे आका मुसीबत में मुब्तला हो गए, जल्दी चलो। ग़ुलाम लाठियों से मुसल्लह होकर इसके साथ काजी के मकान पर आ गए और दरवाजे पर बैठ गए। दरवाज़ा तोड़ने लगे। बेचारे काजी साहब हैरान थे कि आखिर ये क्या मुसीबत हुई। घर के बाहर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। वो बाहर आए और कहने लगे साहिब क्या मामला है। लोगों ने कहा कि आप इनके आका को क्यों मार रहे हैं। काजी साहब ने कहा कौन आका और किसका आका, आखिर इनके आका का मेरे घर में क्या काम। लोगों ने इस हज्जाम की तरफ इशारा किया। यह हज्जाम आगे बढ़ा और कहने लगा तुम काजी शहर हो, झूठ क्यों बोलते हो। मेरा आका तुम्हारी लड़की पर आशिक है और आज इससे मिलने आया है। तुम्हें किसी तरह इसका इल्म हो गया, अब तुम उसको कत्ल करना चाहते हो। खैरियत इसी में है कि हमारे आका को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। इसकी गुफ्तगू सुनकर काजी साहब शर्म से पानी पानी हो गए और कहने लगे कि तुम अपने आका को खुद ही तलाश करके निकाल लो। मैंने तो किसी शख्स को घर में नहीं देखा। ये बदनसीब घर में घुस आया और मुझे फिक्र हुई कि अगर इसने तलाश कर लिया तो बहुत रुसवाई होगी। मैं एक संदूक में छुप गया। ढूंढते हुए वहाँ भी आन पहुँचा, लेकिन खुदा का शुक्र हुआ कि इस वक्त तन्हा था। मैंने इसके आगे हाथ जोड़े कि तू बाहर चला जा, मैं कल आऊँगा, लेकिन ये नहीं मानता था। मैंने कहा अच्छा तू जाकर मेरे ग़ुलाम को बुला ला। ये बाहर निकला और मैं दूसरे दरवाजे से भागा। बदकिस्मती से इस मरदूद ने फिर देख लिया और शोर करता हुआ मेरे पीछे दौड़ा। इसकी आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ के बाजार वाले मेरे ताक़ुब में दौड़े। मैंने एक मुट्ठी भर शर्फियाँ फेंकी। दूसरे लोग तो उसको उठाने में मसरूफ़ हो गए और मैं अपनी जान बचाकर एक तंग कूचे में छुप गया। लेकिन ये शैतान फिर भी मेरे सर पर सवार रहा। करीब आकर कहने लगा खुदा का शुक्र है कि मैं आपको बचाने में कामयाब हो गया, वरना आज काजी तुम्हें जिंदा ना छोड़ता। मैं पहले ही कहता था कि आज आपको नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। अब आप बताइएगा कि अगर मैं खिदमत गुजारी में मौजूद ना होता तो क्या होता। फिर वहाँ से भागा और एक दोस्त के मकान में आकर पनाह ली। इस बेहया को डरा धमका कर वापस किया। इस दौड़ धूप में मेरा पैर बेकार हो गया। इसके बाद मैंने कसम खाई कि जहाँ हज्जाम होगा वहाँ मैं नहीं रहूँगा। चुनाचा मैंने अपना कुल सामान फ़रोख्त किया और खामोशी से बगदाद छोड़ दिया। खुदा जाने मेरी महबूबा का क्या हश्र हुआ। बहरहाल मेरे इश्क का जुनून तो इस हज्जाम की बदौलत सर्द पड़ गया।